गुड मॉर्निंग, दिस इज नवीन वाचिंग मेडोजेड स्टडी। दोस्तों, 26,000 शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। जेएसएससी नवंबर में अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा। दिसंबर में होगा लिखित परीक्षा। दिसंबर में परीक्षा एंड अगर आप इसका लास्ट वाला लाइन देखोगे, मार्च के पहले हफ्ता में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। यानी कि ऑफर लेटर मार्च तक, एग्जाम हो जाएगा दिसंबर तक, और जो लिस्ट है यानी कि जो रिजेक्शन लिस्ट है ये आपका निकल जाएगा नवंबर में। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज डिस्कस करने वाला हूं। साथ में मैं आपको आज आपका मन में ये चलता है कि कितना स्टूडेंट हैं 1 to 5 में जो कि फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, कितना स्टूडेंट हैं 6 to 8 में। देखो, एक पीडीएफ में आज आपको दिखाने वाला हूं जो कि जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा लेवल 1 का एक पीडीएफ जारी किया हुआ था, जिसमें ऑल ओवर झारखंड के कितना स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे, कितना स्टूडेंट्स पास हुए थे, किसका कितना मार्क है, ये सारा चीज जो है ये 1 to 5 का पीडीएफ है। और ये है आपका 6 to 8 का, ठीक है, जिसमें ये आप देख सकते हो ये जैक का है जो कि लेवल 2 का, और ये आपका 18/4/2017 को जारी किया हुआ था। तो टोटल कितना स्टूडेंट है, टोटल कितना स्टूडेंट है जो एग्जाम दिए थे, कितना पास किए हुए थे, जिसमें से साइंस का कितना है, एसएसटी का कितना है, 1 to 5 में ज्यादा कंपटीशन है या 6 to 8 में ज्यादा कंपटीशन है, 6 to 8 का साइंस का कितना स्टूडेंट है, एसएसटी का कितना स्टूडेंट है, आपको एक तो बेसिक आइडिया मिलेगा। बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह है कि मैं आपको बार बार ये दिखाता हूं कि edu रिलेशन ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आके डेली बेसिस में भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट दो। ये कोई पेड कोर्स नहीं है कि जो कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं और आपको बोल रहा हूं कि पैसा से खरीदो। 1 to 5 एंड 6 to 8 का जो पेपर 3 है ये हद से ज्यादा बेकार सब्जेक्ट है और हद से ज्यादा टफ है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंप्यूटर का मॉक टेस्ट है, क्योंकि आपके अंदर में भी कंप्यूटर ही लिखा हुआ है, ठीक है। साइंस का मॉक टेस्ट वही क्लास 6 से लेकर 12 तक का ही रहता है। देखो, पॉलिटिकल का है, ये ज्योग्राफी का है, ये इकोनॉमिक्स का है, ये आपका हिस्ट्री का है, ये सारी टेस्ट दो ना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। क्यों टेस्ट दोगे? पेपर 3 में आपको टेस्ट देना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि तब जाके आप अपने आप को मतलब एवेल्युएट कर पाओगे कि आपका लेवल क्या है, कहां तक आप पहुंचे हुए हो। साथ में यहाँ पे ना झारखंड जीके का भी आपका टेस्ट आप दे सकते हो, अब डेली बेसिस में दो, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है ना। बस आप अगर डेली बेसिस में दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अच्छे नंबर से पास कर पाओगे। देखो, ये क्वेश्चन आता है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे टाइमर दिया चलता है, यहाँ पे सबमिट करो। आपको लगता है कि नहीं ये टेस्ट मैं नहीं देने वाला हूं, ये चेंज करो, इसको चेंज करने का ऑप्शन रहता है, फिर आपको दूसरा एक सेट आ जाएगा। इस वेबसाइट से जाके आप टेस्ट दो, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं ज्यादा यहाँ पे आपको ये नहीं करूंगा, मतलब ज्यादा मैं शो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का यहाँ पे पर्सनल डेटा है, ठीक है। पर्सनल डेटा को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब शो नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने बस आपको एक तो मैं मोटा मोटी दिखा दूं, ठीक है। देखो, मैंने जो ऑब्जर्व किया हूं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। 6 to 8 में अगर हम लोग 6 to 8 का अगर हम लोग बात करें तो 30,000 समथिंग स्टूडेंट हैं, 30,200 स्टूडेंट हैं, ये है आपका लेवल 2 का, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो 30,000 बहुत बड़ा पीडीएफ है ना, इसीलिए क्या हो रहा है ना कि मूव हो रहा है। अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर देखोगे, ये देख लो कितना है, 30,200 समथिंग, ठीक है। ये है आपका 30,000 समथिंग स्टूडेंट जो है वो आपका 6 to 8 में पास किए हुए हैं। दूसरा चीज, अगर हम लोग 1 to 5 का बात करें, ये लेवल 1 का, तो यहाँ पे 9,000 समथिंग यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। मैं ज्यादा इस पीडीएफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्सनल डेटा रहता है जो कि नहीं शो करना चाहिए किसी को, ठीक है। तो आपको मैंने जो ऑब्जर्व किया हूं वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1 to 5 का जो कंपटीशन है वो लो है कंपेरेटिवली आपका 6 to 8 का। लेकिन अब 6 to 8 में जिस जगह पे कंपटीशन है वो है आपका एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके अंदर में कंपटीशन है। उतना आसानी से नौकरी नहीं मिल जाएगा, पास भी कर जाओगे ना तो नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कटअप जाएगा। स्टूडेंट है कंपेरेटिवली आपका किससे, 1 to 5 में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जो तैयारी है ना बाबू, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, खास करके जो एसएसटी वाले स्टूडेंट है। अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नहीं सर, तो जब इतना चीज बता रहे हो तो कोई बेस्ट बुक का नाम बताइए कि जो कि मैं जाके खरीद के लेके आ जाऊं। मार्केट में कोई एक सिंगल भी बुक नहीं है जो कि आपको हेल्प कर पाएगा आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, 6 to 8 का, चाहे एसएसटी हो चाहे साइंस हो। मार्केट में जो भी एक दो बुक्स हैं उसमें सिर्फ एमसीक्यू डाला हुआ है, और एमसीक्यू आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए
मैं और मेरा टीम 5-6 दिन से मैं और भी बिजी था, नोट्स नहीं डाल पाया हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग मॉक टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं, बना रहे हैं फिजिकली, जो कि बहुत ही जल्द हम आपके सामने लाने वाले हैं। अभी प्रेजेंट पे जो स्टूडेंट 6 to 8 के हैं, क्योंकि मैंने आपको डेटा दिखा दिया हूं, अगर डेटा देख के भी आपको लगता है कि नहीं मैं इजीली आई कैन क्रैक, तो वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मुझे कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे तब तक आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और 6 to 8 का जो एसएसटी है, यहां पे बाबू कंपटीशन है, ठीक है ना, नंबर आपको लाना ही होगा नौकरी पाने के लिए। तो आपके लिए कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़, अब एनसीईआरटी को मैं बेस क्यों बना रहा हूं, क्योंकि वेरी रिसेंटली जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, वहां पे डायरेक्टली एनसीईआरटी का बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस डाल दिया गया था 11th एंड 12th से, मोस्ट ऑफ द कुछ कुछ तो था आपका जो कि क्लास 9-10 से भी डाल दिया गया था। इसीलिए जीएसएससी जब एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें भी हम लोग आशा करते हैं कि वही करेगा। तो आप लोगों के लिए जैसे ये देख सकते हो ज्योग्राफी का है, ठीक है, ज्योग्राफी का ये आपका खंड क है, ये खंड आपका ख है, द्वितीय भाग। खंड क का सारे चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी मैं अपना ग्रुप में मैं डाल चुका हूं। नोट्स कैसा है आपको मैं दिखाता हूं। जैसे चैप्टर 1 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं निहारिका परिकल्पना, मैं इसीलिए आपको बार बार दिखाता हूं ना कि ये देखो ये कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ है, इसको पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप दुनिया का कोई भी कोने से इजीली उसका एमसीक्यू का आप सॉल्व कर पाओगे। ये देखो ये है आपका चैप्टर 2 का पृथ्वी की संरचनाएं। इसी तरीके से जो खंड क है उसका सारे नोट्स जो भी 10-12 चैप्टर डाला हुआ है उसका सारे नोट्स हम लोग ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुके हैं। ये देखो ये है चैप्टर 3 चट्टान और खनिज के बीच में अंतर। एनसीईआरटी का निचोड़ कहीं पे भी नहीं मिलेगा मार्केट पे आपको, क्योंकि कोई बनाता ही नहीं है। कोई कंपनी इसीलिए नहीं बनाता है क्योंकि उसको ही पता है कि 10 साल में एक बार परीक्षा होता है, एक बार मैं बुक बना दूंगा तो 10 साल तक बिक्री नहीं होगा, जो सेल हो जाएगा उसके बाद रेस्ट बुक को क्या करेगा, इसलिए कोई कंपनी नहीं बनाता है, ना जेटेट का बनाता है ना जेटेट मेंस का, ठीक है। अब देखो ये है हिस्ट्री का भी जो खंड क है 1 से लेके 12 तक ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, और आज इवनिंग तक मैं आशा करता हूं कि फिर से हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। बस आप लोगों का मॉक टेस्ट के पीछे मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ। हालांकि ये 12 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी डाला हुआ है। आज हम लोग डिस्कस स्टार्ट करेंगे डालने के लिए ये जो द्वितीय चैप्टर। देखो अब इसका भी एक बार डेमो देख लो। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है इसको भी हम लोग कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो बुलेट पॉइंट है ना उसी का निचोड़ से हम आपको लिए बना रहे हैं। देखो ये हो गया आपका चैप्टर 2 आपका हिस्ट्री का, कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़। इसी तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का आपको नोट्स मिलेगा। सारे नोट्स आपको नहीं मिल जाएगा एट ए टाइम, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। ग्रुप में जो नोट्स ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर मैं आज की तारीख में आपको ग्रुप में ऐड करता हूं तो आपको हिस्ट्री का जो खंड क उसमें जो 12 चैप्टर है, ज्योग्राफी का जो खंड क 12 चैप्टर है, पॉलिटिकल का चैप्टर 1 से लेकर 5 तक आपको तुरंत मिल जाएंगे। बाकी जो नहीं मिलता है वो आपको आने वाले दिन पे मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो तो इस नंबर से कांटेक्ट करके जरूर ले लेना। हालांकि 1 to 5 वाले कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं दे रहा हूं। जो 6 to 8 वाले स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो, आपके जैसा काफी स्टूडेंट्स अभी तक नोट्स लेकर अपना तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपटीशन रहेगा 6 to 8 का एसएसटी में, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8145355243, और ये भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इनसे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले लो। पूरा मार्केट में कहीं पे भी आपको 3-4 हजार का नीचे कहीं पे भी कोई नहीं देने वाला है। यहाँ पे सिर्फ मैं ही 500 पे आपको दे रहा हूँ। इवन की 500 जो फी है ना मेरा, ये जेटेट का भी फी है, और पीजीटी में भी मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी और इकोनॉमिक्स का मैंने करवाया था। हम लोग ऑफलाइन और नोट्स भी दिए थे, टेस्ट सीरीज भी करवाए थे, ओनली 500 पे, ठीक है। तो अगर अभी तक नहीं लिए हो तो इसको जाके ले लो, क्योंकि एग्जाम जो है वो दिसंबर का लास्ट वीक या तो जनवरी का सेकेंड वीक तक एग्जाम होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। अगर बीच में हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अगर वो पब्लिक होता है, उसमें तो सीन ही अलग हो सकता है। वो तो जिस समय होगा उस समय पता चलेगा कि एक्चुअली रियलिटी मतलब क्या होने वाला है। अभी तक कोर्ट का जजमेंट के बारे में कुछ भी टिप्पणी देना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी को नहीं पता है। तो वो जिस समय आएगा रियल टाइम में ही सारा चीज हम लोगों को पता चलेगा। हालांकि अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो इसका दिल जान लगा के, क्योंकि 2 महीना 3 महीना जो भी टाइम बचा है, दिल जान लगा दो, एग्जाम होगा। और इससे लो कंपटीशन वाला एग्जाम आप ना आज तक दिए हो, ना इससे पहले कभी आप दे पाओगे, ठीक है। तो दिल लगा के तैयारी करो। अभी देखो क्वेश्चन आता है पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 जो होता है, चाहे आप 1 to 5 का हो, चाहे पेपर 3, चाहे आपका 6 to 8 का जो पेपर 3 का जो सिलेबस है ना, वो बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब आपका पूरा इंडिया का जो अगल बगल कंट्री उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारत का इतिहास भूगोल नागरिक भाषा कल्चर सभ्यता खेल खिलाड़ी पुस्तक, ये सारा चीज पढ़ना है। साथ में आपका झारखंड का इतिहास भूगोल नागरिक भाषा कल्चर सभ्यता खेल खिलाड़ी पूरा
ये पढ़ लेना है, आपको क्या बोलते हैं उसको, झारखंड का कवर कर लेना है। यानी कि आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में आपका सोशोलॉजी जो भी है, सारी चीज आपको पूरा एसएसटी वाला क्लियर करना है। साथ में जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इस सारे चीज को आपको करना है। रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। एक ह्यूज सिलेबस है। तो इसके लिए अभी बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि जो आपको मैं वेबसाइट दिखाया टेस्ट के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं लगता है, जाके वहां पे टेस्ट दो। साथ में ऐसा किताब को अरेंज करो जो एसएससी लेवल पे ऑलरेडी जो नेशनल लेवल का एसएससी है उन पे जो सारे क्वेश्चंस आ चुका है, उन सारे क्वेश्चंस को आप लो। काफी बुक्स मिलता है, जैसे मैंने एक राकेश यादव जी का जो मैंने बुक दिखाया था लास्ट टाइम को, उस बुक को भी आप ले सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं कि उसी को लेना है ना, मैं उसका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ ना लिंक दे रहा हूँ कि यही बुक खरीदो और मुझे उसका रेफरल इनकम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है हमेशा। तो तो उस टाइप का आपको बुक लेना है जहां पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन मिले। उसको देखोगे तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसके बाद आपको रेगुलर वाइज आपको टेस्ट देना है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि मैंने खुद काउंट किया था 1 to 5 में मोर देन 250 चैप्टर्स है, और 250 चैप्टर का नोट्स बनाना या स्टूडेंट्स को भी अगर आप पकड़ा दोगे तो 2-3 साल में कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका रीजनल लैंग्वेज है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। तो इसीलिए पेपर जो 3 का जो मैंने बताया वो उस टाइप का बुक को लीजिए, मार्केट में मिल जाते हैं, काफी बुक है, और वहां से अपना तैयारी करो। टेस्ट आपको कंटिन्यूअसली देते रहना है अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है। 6 to 8 का जो अगर आप एसएसटी के हैं तो नोट जल्दी लीजिए, क्योंकि मैंने दुर्गा पूजा के बाद इसका फी को मैंने बढ़ा देने वाला हूँ। ठीक है। अभी भी मैं दे रहा हूँ दुर्गा पूजा के चलते फी, इसके बाद मेरा 6 to 8 का फी जो है वो बढ़ जाएगा, मैं भी डबल भी हो सकता है। ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा हम आपको बता दें आज का क्लिप के बारे में। देखो आज का क्लिप के बारे में भी यही लिखा हुआ है साफ साफ कि 2024 का मार्च से पहले ये 26,000 शिक्षक नियुक्ति का जो प्रक्रिया है ये खत्म होकर इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट का जो निर्देश के बाद इस 22 तारीख से लेके 23 अक्टूबर 22/7 से लेके 22 तक का फॉर्म फिलअप चल रहा है। और 30 को क्या होगा, इसका जो एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है। और देख लो आवेदन का जो शॉर्टलिस्टेड करके जो स्टूडेंट आएगा उसका जो सूची है वो आपको जारी कर दिया जाएगा नवंबर महीना में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख लो पहली से लेके 5वीं तक और क्लास 6 से लेके 8 तक का जो एग्जाम है ना वो आपका दिसंबर महीना में हो रहा है। और इसका जो रिजल्ट है वो जनवरी महीना या फरवरी तक ये जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि 7 अक्टूबर से लेके जैसे ने स्टार्ट किया है, 22 अक्टूबर तक आपका लास्ट है, और 23 तक आपका इसका संशोधित वाला डेट दिया हुआ है। साथ में इसमें ये भी एक अपडेट दिया हुआ है जिसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बना ही दूंगा। पीजीटी के बारे में काफी स्टूडेंट्स का कॉल आउट था कि इसका रिजल्ट कब तक आने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं जो पीजीटी के मेरा स्टूडेंट है। ठीक है। तो मिला जुला के एक ही चीज आ रहा है कि हाईकोर्ट का डिसीजन तो किसी के ऊपर में इसके ऊपर में कोई टिप्पणी देना ही सही नहीं रहेगा। जब आएगा उस समय पता चलेगा। अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपना दिल जान लगा के तैयारी करो। हालांकि जो जेटेड वाले स्टूडेंट हैं उनका क्वेरी रहता है कि जेटेड कब तक होगा। देखो 5 अक्टूबर तक ना, एक तो 5 अक्टूबर में कैबिनेट मीटिंग था, उसमें मैंने खास करके बहुत ज्यादा होप रखा था कि इसमें हम लोगों का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका जो रिवाइज करके उसका नियमावली आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। हालांकि आज भी 18 तारीख है, एक कैबिनेट का मीटिंग है। अगर आज भी कैबिनेट का मीटिंग हो जाता है, उसमें अप्रूव हो जाता है, तो सोचिए कि आपका दिसंबर मंथ तक नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन आप सोचो कि नहीं सर तब तक तो इसका परीक्षा हो जाएगा। दोस्त अब इसका जवाब किसी के पास में नहीं है, ये तो सरकार ही इसका जवाब दे पाएंगे कि हाँ ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, हाईकोर्ट उधर चुपचाप शांत है। तो कोई भी चीज अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आया हुआ है। अगर आएगा तो आप जानते हो कि सबसे पहले हम आपको अपना चैनल पे जरूर बताएंगे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।